हेलो स्टूडेंट्स, आई एम दिव्यांश फ्रॉम रेजोनेंस और आज हम कुछ ऐसे टॉपिक के बात करने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या है वो टॉपिक? एरर्स इन एग्ज़ाम। आप एरर्स क्या करते हैं एग्ज़ाम में, आप क्या मिस्टेक्स करते हैं और आप उन्हें कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हम बात करें कॉमन एरर्स की, तो कॉमन एरर्स क्या होते हैं एग्ज़ाम में हमारे? कन्फ्यूज्ड विद द क्वेश्चंस के बीच में हम क्या हो जाते हैं? कन्फ्यूज हो जाते हैं। वो मिस्टेक हमें कभी नहीं करनी है, हमें क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है। क्वेश्चंस के बीच में ही अगर आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है और वो हमारा टाइम भी वेस्ट करेगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, प्लीज़ लीव इट एंड आगे बढ़िए और दूसरा क्वेश्चन जो आपको आ रहा है वो अटेम्प्ट करिए। आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका टाइम। अगर हम सेकंड चीज़ की बात करें, कंफ्यूज्ड अमन सिमिलर ऑप्शंस, आप सिमिलर ऑप्शंस में क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल आई हैव रिटन हियर गैस्ट्रिक जूस कंटेन। गैस्ट्रिक जूस जो है वो क्या कंटेन करता है? अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं देखें तो वो सबसे पहले तो पेप्सिन और टाइलिन में कंफ्यूज हो जाएंगे। अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्लियर करना है तो ऑब्वियसली आपको क्या करना होगा? अपनी एनसीईआरटी को बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा, अपने नोट्स को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। आपके टीचर्स ने जो आपको पढ़ाया है पूरे ईयर ऑल, वो आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा। आपको इम्प्रूवमेंट दिखाना है अपनी परफॉर्मेंस में। जैसा मैंने बोला, कुछ तो यहीं कंफ्यूज हो जाएंगे, तो प्लीज़ रीड योर एनसीईआरटी, प्लीज़ रीड योर नोट्स केयरफुली। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्हें आता सब है, दे नो एवरीथिंग बट जल्दबाजी बहुत करते हैं एग्जाम्स में कि हमें आता है, ये तो 2 मिनट का एग्जाम है, जल्दी से कर देंगे। नहीं, प्लीज रीड केयरफुली। ऑप्शंस को बहुत ही अच्छे से केयरफुली रीड करें। कुछ क्या करेंगे, HCl देखा, म्यूकस देखा, हाँ 2 कंपोनेंट्स तो मिल गए ना, तीसरा भी वही होगा, टिक कर दिया। टाइलिन पेप्सिन में डिफरेंस भी तो देखना है, तो वो भी तो देखिए। इसलिए प्लीज सारे ऑप्शंस जो भी आपको 4 ऑप्शंस गिवन होंगे उसे केयरफुली रीड करिए एंड फिर आपका एग्जाम अटेम्प्ट करिए। अब मोस्ट डिफिकल्ट MCQ जो स्टूडेंट्स के लिए होता है, असर्शन एंड रीजन। क्या करें सर? तो लॉजिकल वे में थिंक करिए, बहुत ही अच्छे से पहले आपका असर्शन रीड करिए, देन रीजन रीड करिए, रिलेट करिए, क्या असर्शन से रीजन रिलेट कर रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है, zygote कैरिंग 2X क्रोमोसोम डेवलप्स इनटू अ बॉय। क्या हमने 2X क्रोमोसोम हो रहे थे तो बॉय देखा था क्या? नहीं, हमने तो क्या देखा था, एक X और एक Y क्रोमोसोम होगा तब क्या बनेगा? बॉय बनेगा। और 2X क्रोमोसोम होंगे तो किस में डेवलप होगा? गर्ल में डेवलप होगा। तो फिर असर्शन तो हमारा गलत हो गया। एग सेल की बात करें, एग सेल एक क्रोमोसोम X कंसिस्ट कर रहा है, स्पर्म सेल Y क्रोमोसोम कंसिस्ट कर रहा है एंड रिजल्टिंग चाइल्ड वुड बी बॉय। क्या ये सही है? हाँ, हमने पढ़ा तो यही था, एक X क्रोमोसोम एक Y क्रोमोसोम बॉय। तो assertion is false but reason is true। ध्यान से रीड करिए, लॉजिक लगाइए, रिलेट करिए दोनों को। नहीं आ रहा तो मैंने जैसा बताया, प्लीज लीव इट, आगे बढ़िए, उसे बाद में देखेंगे अगर टाइम बचेगा तो। नहीं तो आप आगे के क्वेश्चंस के लिए जो आपको बिल्कुल अच्छे से आते हैं उनमें भी अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं। वो मिस्टेक आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। थोड़ा और आगे की बात करते हैं, और क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं। डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस। क्वेश्चंस को समझने में डिफिकल्टी होती है, तो अगर क्वेश्चंस को समझना है तो प्लीज सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी को समझिए कि आपकी एनसीईआरटी में लिखा क्या है। अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि आपसे पूछा क्या है। कभी कभी हमें ऐसी जगह से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं जो कि एनसीईआरटी में बहुत ही छोटा सा दे रखा होता है टॉपिक और हम उसे इग्नोर कर देते हैं। प्लीज़ केयरफुली पढ़ें, जो आपके टीचर्स ने आपको ईयर ऑल पढ़ाया है उसे अच्छे से याद करें। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने आपको दे रखा है क्वेश्चन, सर्जिकल मेथड्स टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। अब हमारा एक पॉइंट जो आप मिस्टेक करते हैं वो इसी से रिलेटेड है, कंफ्यूज डिफरेंट आंसर्स फॉर गिवन क्वेश्चंस। आपसे पूछा कुछ और है, आप लिख कुछ और रहे हैं, नहीं करें ऐसा।
आपसे जैसे कि एग्जाम्पल में दे रखा है, सर्जिकल मेथड्स बताइए प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने के लिए। बच्चे बैरियर मेथड्स लिख के आ रहे हैं। बैरियर मेथड्स थोड़ी ना पूछे हैं स्टूडेंट्स आपसे, आपसे तो सर्जिकल पूछे हैं ना, दो ही तो होते हैं, ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी। जो कॉपीज मैंने चेक करी है उस अकॉर्डिंग मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से एज ए टीचर बता रहा हूं। ऐसी मिस्टेक्स आप अगर करेंगे तो आपको 0 मार्क्स ही मिलेंगे, आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे। प्लीज आपसे जो पूछा है, माना आपको और मेथड्स भी आते हैं बट आपसे तो मेनली यहाँ क्या पूछा है, सर्जिकल मेथड्स। आप उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं और आंसर भी उसका क्या कर रहे हैं, आप गलत लिख रहे हैं। प्लीज ऐसा ना करें, क्वेश्चन को केयरफुली रीड करें, उसका एक्यूरेट आंसर लिखें। आपसे ट्यूबेक्टोमी वैसेक्टोमी पूछा है, अब आपको ये क्वेश्चन है मान लो 3 मार्क्स या 2 मार्क्स का भी होगा, तो आपने सर्जिकल मेथड्स में आप कुछ ने क्या करा, कुछ को आता है। हमेशा दो तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं, एक को समझ ही नहीं आ रहा, एक को आता है बट जल्दबाजी। दोनों ही नहीं करनी। अगर जल्दबाजी करेंगे तो आप छोड़ देंगे। अब आपसे सर्जिकल पूछा, बच्चे ने लिख दिया ट्यूबेक्टोमी वैसेक्टोमी और आगे के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लग गया, बताया ही नहीं ट्यूबेक्टोमी किस में होती है और वैसेक्टोमी किस में होती है। ऐसा बिल्कुल ना करें, प्लीज जस्टिफाई कर दें कि ये हमने किसके रिलेशन में लिखा है। आगे की बात करें, अटेम्प्ट क्वेश्चंस क्या करना है, कंफ्यूज्ड इन अटेम्प्टिंग चॉइस प्रोवाइडेड क्वेश्चंस। आपको कुछ क्वेश्चंस में चॉइस दे रखी होती है, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और करके एक और थर्ड रहता है आपके पास। क्या करें, कुछ क्या करते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट कर लिया, सेकंड नहीं आया उन्हें, एंड थर्ड का क्या करा उन्होंने, दोनों अटेम्प्ट कर लिए। टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप अपना, दोनों अटेम्प्ट करने से कुछ भी नहीं होगा, एक ही अटेम्प्ट करिए क्योंकि आपको और का ऑप्शन दे रखा है। आप अगर दोनों अटेम्प्ट करेंगे तो आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे। प्लीज इस बात का ध्यान रखिए, दोनों अटेम्प्ट नहीं, फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड कर लिया, या फिर फर्स्ट सेकंड नहीं आया तो लीव इट एंड थर्ड में से कोई एक, दोनों अटेम्प्ट करने से भी कोई फायदा नहीं होगा, टीचर ध्यान नहीं देगा। आपने जो पहले अटेम्प्ट करा होगा आपको उसके नंबर मिल जाएंगे, सेकंड वाले के नहीं मिलेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे आप अपना। प्लीज ध्यान रखिए इस बात का। Confused with similar terms like pollution and pollination। आप बोलेंगे सर ये क्या कह रहे हैं, इतना सिंपल भी हमें नहीं आएगा क्या, बट होता है कभी कभी ऐसा। जब हम जल्दबाजी करते हैं ना तो हम पॉल्यूशन में तो पॉलिनेशन लिख के आ जाते हैं और पॉलिनेशन में पॉल्यूशन लिख के आ जाते हैं। प्लीज ना करें। एक बच्चे की कॉपी मैंने चेक करी थी, उसमें ऐसा है, इसलिए आपसे बता रहा हूँ। उस बच्चे को आता सब था, मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, बट जल्दबाजी, मुझे तो सब आता है, ओवर कॉन्फिडेंस भी कभी कभी डेवलप हो जाता है। उसने क्वेश्चन केयरफुली रीड करा ही नहीं, पॉल्यूशन, ठीक है सर पॉल्यूशन कर दिया, पूछा क्या था, पॉलिनेशन, लिख के क्या आया, पॉल्यूशन, हो गया ना गलत, सब आते हुए भी। ना करें, आराम से आप अपना पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। एग्जाम को एग्जाम के नजरिए से देखिए, क्लास टेस्ट नहीं है ये अपना। प्लीज बार बार यही बोलूंगा मैं। अगर आगे की बात करें, एक एग्जाम्पल मैंने यहां पर दे रखा है, मेरे स्टूडेंट की कॉपी है। डिफाइन प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को डिफाइन करिए। क्या लिखा उसने, प्लेसेंटा इज ए टाइप ऑफ हार्मोन। यही गलत हो गया सब, अब उसने नीचे सही भी लिखा होगा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ऊपर ही लिख दिया उसने प्लेसेंटा इज ए टाइप ऑफ हार्मोन। बोर्ड्स में आपके टीचर्स जब कॉपी चेक करेंगे तो आपको नहीं पता कौन कॉपी चेक करने वाला है। हार्मोन लिख दिया टीचर, अब क्या बेटा तूने यही गलत कर दिया, तू तो नीचे भी गलत कर देगा, काट दिया पूरा, उसने नीचे पढ़ेगा भी नहीं अगर कुछ भी थोड़ा बहुत भी सही लिखा होगा तो। इसलिए प्लीज लिखने की कोशिश अच्छे से करें। नहीं आ रहा है प्लीज आना चाहिए आपको। एनसीईआरटी को पढ़ें, अपने नोट्स को रीड करें, टीचर की मेहनत को बर्बाद ना होने दें। आपका ही फायदा है, हमारा फायदा नहीं है इसमें। क्या लिखा है इसने, प्लेसेंटा इज ए टाइप ऑफ हार्मोन विच सीक्रेट बाय ओन बॉडी। गलत है पूरा। क्या करना है, इसे कैसे इंप्रूव करें, इसे तो स्टूडेंट्स आप खुद ही इंप्रूव कर सकते हैं।
आपके दिमाग में हम कोई ऐसी चीज़ तो डाल नहीं सकते जिससे आपको याद हो जाए। आपको ही याद करना होगा, आपको ही लॉजिक वाइज इसे पढ़ना होगा, समझना होगा। अगर आप एक सिंपल सी अगर मैं बात बताऊं, आप चीज़ों को अगर रिलेट करके पढ़ेंगे ना तो बहुत ही अच्छा होगा। रिलेट करके नहीं पढ़ेंगे तो डिफिकल्टी होगी आपको। आप उसे रटने की कोशिश करेंगे कि हाँ मैं तो सब याद कर लूंगा, एक पॉइंट आप भूले, आप पूरा आंसर भूल जाएंगे, सारा लॉजिक खत्म। इसलिए प्लीज समझने की कोशिश करें उसे। चलो इसने तो गलत कर दिया, अब आगे की बात करते हैं। किसी ने सही भी तो करा होगा, किसी ने आंसर अच्छे से भी तो लिखा होगा, तो आपको वो भी एग्जाम्पल दे देते हैं। आंसर 5th का है, तो आंसर 5th में क्वेश्चन अगर बात करूं तो डिफाइन इकोसिस्टम पूछा है। इकोसिस्टम को डिफाइन करिए। अब कोई इसने अलग लैंग्वेज नहीं लिखी, कोई अननेसेसरी लैंग्वेज इसने नहीं लिखी, ना अटेम्प्ट करी, इसने सिंपल सा 1 लाइन में एक्सप्लेन कर दिया। इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स अलोंग विद द फिजिकल और अबायोटिक फैक्टर्स। कोई अननेसेसरी लैंग्वेज नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं हुआ, 1 और 2 लाइन्स में उसने अपना आंसर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तो आपको भी ऐसा ही करना है। अगर ऐसा नहीं तो अपने अकॉर्डिंग तो आप अटेम्प्ट करेंगे ही सही, बट प्लीज मेक श्योर कि आपसे कोई चीज पूछी है तो उसका पॉइंट वाइज आंसर लिखने की कोशिश करें। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। पॉइंट्स में अगर आप लिखेंगे तो आप शॉर्ट वे में या बहुत ही क्लीन वे में अपने आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं आंसर शीट में। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। पॉइंट वाइज लिखेंगे तो आप थोड़े से बेनिफिट में जरूर रहेंगे, एंड टीचर को भी कॉपी चेक करते टाइम अच्छा फील होगा। आगे की बात करें, इंप्रूवमेंट्स क्या क्या कर सकते हैं, ध्यान से देख लीजिए। प्रैक्टिस डायग्राम्स, डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स के लिए। डायग्राम्स की प्रैक्टिस जरूर करें। एंड डायग्राम्स में भी कुछ बच्चे क्या करते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल डायग्राम बना दिया। मान लीजिए आप क्या है, फ्लावर का डायग्राम बनाइए, बहुत ब्यूटीफुल डायग्राम बना दिया, लेबलिंग नहीं करी, क्या फायदा डायग्राम का। आपको डायग्राम आता है, आपको पता ही नहीं है कौन सा पार्ट क्या है। प्लीज लेबल योर डायग्राम। लेबलिंग के मार्क्स हमेशा होते हैं और होते आए हैं, हमेशा रहेंगे। अपने डायग्राम को लेबल करना सीखिए, याद करिए लेबलिंग को कि कौन सा पार्ट क्या है। पेटल को सेपल, सेपल को पेटल लिख के आ रहे हैं, वो भी गलत हो जाएगा। प्लीज लेबल योर डायग्राम एंड प्रैक्टिस योर डायग्राम्स। डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्रैक्टिस करिए डेली उन्हें। रीड क्वेश्चंस केयरफुली बिफोर अटेम्प्टिंग इट। जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था, अपने क्वेश्चंस को बहुत ही केयरफुली रीड करिए। आपसे जो पूछा है आप उसका एक्यूरेट आंसर लिखिए। अननेसेसरी आंसर लिखने से कोई फायदा नहीं होगा, आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। इसलिए प्लीज केयरफुली, ये वर्ड ही काफी है, क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है हमें। दे शुड कीप प्रैक्टिसिंग ऑन एमसीक्यू बेस्ड। एमसीक्यू बेस्ड में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सिमिलर ऑप्शंस आप एक तो एमसीक्यू बेस्ड अगर अटेम्प्ट करना चालू करेंगे, आप एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे तो आप सिमिलर ऑप्शंस में कंफ्यूज होना तो पहले बंद होंगे। आप अच्छे से सारे ऑप्शंस रीड करें, क्वेश्चन को रीड करें, देखें ऑप्शन क्या है, याद करें हमने क्या पढ़ा था, और उसके बाद अटेम्प्ट करें क्वेश्चन को। एमसीक्यू में जरूर ऐसा कर सकते हैं कि नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है बोर्ड्स में, कुछ भी नहीं आ रहा है एंड में, जय श्री राम, कर सकते हैं ऐसा, या लूडो का डाइस चलेगा। दे नीड टू रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से रीड कर लेना। ऐसा नहीं करना कि इंस्ट्रक्शंस के बाहर ही हम जा रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं। आपसे अगर 100 वर्ड्स में पूछा है तो 100 में खत्म करिए ना। अननेसेसरली उसकी लैंग्वेज को हम 200 300 वर्ड्स पे लेके जा रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है हमारे। 100 वर्ड्स में खत्म करिए, 50 वर्ड्स में खत्म करिए आंसर को, जितने इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है। अननेसेसरी क्या करेंगे, आपसे पूछा है 1 वर्ड आंसर, 1 वर्ड करिए ना खत्म, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। आपको अगर ऐसा लगता है, कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि हम ज़्यादा लैंग्वेज लिखेंगे तो हमारे डिडक्शन के चांसेस कम होंगे, बट मोस्टली ऐसा नहीं होता। डिडक्शन के चांसेस तो होते हैं, हर किसी के होंगे। आपको अपनी कॉपी को, अपनी आंसर शीट को क्लीन रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी आंसर शीट को क्लीन रखेंगे, आप अपने आंसर्स को ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट करेंगे, तो आपके एग्जाम्स उतने ही अच्छे होंगे, आपकी कॉपी भी उतनी अच्छे से चेक होगी। प्रैक्टिस कर ली डायग्राम की, एमसीक्यू भी पढ़ लिए, इंस्ट्रक्शंस भी पढ़ लिए। एनसीईआरटी बेस्ड डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज, भले वो किसी भी चीज की डेफिनेशन हो,
रिप्रोडक्शन की हो, एक्सक्रिएशन की हो, रेस्पिरेशन की हो, आपसे मान लीजिए पूछ लिया कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन, कुछ भी XYZ आपसे पूछ लिया तो आपको पता होगा कि हाँ ये चीज ये थी। प्लीज एनसीईआरटी की डेफिनेशंस को अच्छे से रीड करें, बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी बुक आपके लिए, उसे अंडर एस्टिमेट ना करिए, उसमें जो भी है कंटेंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप जब भी क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं, जब भी आंसर शीट में अपने आंसर्स लिख रहे हैं, मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा, पहले 2, 3, 4 जितने भी मिनट्स आपको लगे आप अपना क्वेश्चन पेपर लीजिए, केयरफुली रीड करिए, टिक लगाइए कौन से क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, उन्हें अटेम्प्ट करिए, देन जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रही हैं, जिन क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूजन है उन्हें अटेम्प्ट करें। इससे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और आप अच्छे से एग्जाम को लिखकर भी आ पाएंगे। तो आई होप आपको इस वीडियो से एक बहुत ही हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच।